एक मिनट सुनो राजीव, ये पापा जी की कुछ दवाइयाँ हैं, शाम को आते समय लेते आना। हाँ ठीक है, लेता आऊँगा। राजीव बेटा, ये मेरा 2,25,000 का ना LIC का चेक आया हुआ है, ये मेरे अकाउंट में डाल दियो। हाँ दे दो पापा, मेरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही SBI बैंक बना हुआ है, उसी में डाल दूंगा। एक मिनट रुको राजीव, पापा जी मेरे मायके में जो पड़ोसी शर्मा अंकल जी रहते हैं ना, उनके साथ ना बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, पूरे 20 लाख का। क्या 20 लाख का फ्रॉड? बहू, कैसे हो गया उनके साथ 20 लाख का फ्रॉड? शर्मा अंकल जी बता रहे थे, ये जो हैकर होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, पता नहीं कैसे बैंक से सारे बुजुर्गों का डाटा निकलवा लेते हैं, फिर उनको फोन करके उनका फोन ही हैक कर देते हैं। इसलिए कह रही थी राजीव, बैंक वालों को कह देना हमारे पापा जी के अकाउंट का थोड़ा ध्यान रखें। अरे डॉली, इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। और बैंक वालों के पास ना बहुत सारे अकाउंट होते हैं, अब वो किस किस के अकाउंट का ध्यान रखेंगे। पापा जी बस आप इतना करा करो कि कोई भी आपको फ़ोन करके OTP मांगे ना, उसको OTP मत दिया करो। अरे बेटा, ये जो हैकर होते हैं ना, अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ते नहीं हैं, ये बहुत शातिर होते हैं। मेरे अकाउंट में तकरीबन 8 लाख रुपए हैं, अगर वो हैकर मेरे पीछे पड़ गए तो मेरा तो पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, तुझे 8 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ, तू अपने अकाउंट में डाल ले। तू समझदार है और तुझे टेक्नोलॉजी की जानकारी भी है, तू इन हैकरों के झांसे में नहीं आएगा, और तेरे अकाउंट में अगर मेरे पैसे रहेंगे तो वो सेफ भी रहेंगे। बेटा तू रुक, मैं अंदर से अपनी चेक बुक लाता हूँ और तुझे 8 लाख रुपए का चेक बना के देता हूँ, तू अपने अकाउंट में डाल लियो। डॉली, ये पापा की दवाइयाँ हैं, पापा को टाइम से देती रहना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने जो सुबह पापा को शर्मा अंकल वाली बात बताई थी, वो बात झूठी थी ना? नहीं, बिल्कुल भी झूठी नहीं थी बात। सच में शर्मा अंकल जी के साथ पूरे 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। ओ कम ऑन यार, आपका झूठ कोई पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन आपके फेस से मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि आप झूठ बोल रही हो। सच बताओ, वो बात झूठी थी या नहीं थी? हाँ, थी बात वो झूठी। वो तो मुझे पता ही चल गया था। ये बताओ, झूठ क्यों बोला आपने? ओहो राजीव, अब मैं आपको खुलकर सारी बात बताती हूँ। झूठ मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ दिन पहले पापा जी खुद ही बता रहे थे कि उनके अकाउंट में तकरीबन 8 लाख रुपए हैं, और मैं चाहती थी वो 8 लाख रुपए जैसे तैसे करके आपके अकाउंट में आ जाए, और मैं ऐसा करने में कामयाब भी रही। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ये कोई महान काम नहीं करा। मुझे बताओगी तुमने ऐसा करा ही क्यों? ऐसा मैंने इसलिए करा, आपको तो अच्छी सी पता है, कुछ दिनों पहले पापा जी पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आए थे। बहुत ही मुश्किल से पापा जी की जान बची। अब देख लो खुद ही आप, पापा जी दवाइयों पर चल रहे हैं। भगवान ना करे कल को पापा जी को अचानक से कुछ हो जाए तो पापा जी के अकाउंट में जितना भी पैसा है ना, उन पैसों में से आपके दोनों भाई भी हिस्सा मांगने आ जाएंगे। बस उन्हीं से पैसा बचाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। डॉली, मुझे तो समझ नहीं आता आपके मन में ये लालच आ कैसे गया। आपको पता है पापा की हर चीज़ पर जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक मेरे दोनों भाइयों का भी है। अरे वाह, बड़ा भाइयों का प्यार जाग गया। एक बात बताओ, जब इस घर का बंटवारा हुआ था, आपके दोनों भाइयों ने एक एक इंच का हिसाब किया था, यहाँ तक कि छोटी से बड़ी चीजों का भी हिसाब किया था, लेकिन आपके उन दोनों भाइयों ने पापा जी का हिसाब नहीं किया। उन दोनों भाइयों ने झूठे मुंह तक नहीं बोला था कि पापा जी को हम ले जाएंगे। पापा जी को आखिर में हमने रखा था। अब आप ही बताओ, 2 साल से पापा जी की दिन रात सेवा कौन कर रहा है? हम दोनों कर रहे हैं। पापा जी के हिसाब से खाना बनाती हूँ, पापा जी को दवाइयाँ टाइम से देती हूँ, पापा जी को कपड़े धुले देती हूँ, और यहाँ तक कि पापा जी की इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, इन पर खर्चा कौन करता है? आप ही तो करते हो। और राजीव, आप तो अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए भी हर दूसरे दिन पापा जी के लिए छुट्टी करते हो। कभी पापा जी का ये टेस्ट करवाने जा रहे हो, कभी पापा जी का वो टेस्ट करवाने जा रहे हो। अब बताओ, पापा जी को अपने साथ रखकर सारी परेशानी तो हमें ही झेलनी पड़ रही है। आपके दोनों भाई तो मौज मार रहे हैं। बस मैं तो इतना जानती हूँ, जो पापा जी की सेवा करेगा, पापा जी की परेशानी झेलेगा, पापा जी का सारा पैसा उसी को मिलना चाहिए। डॉली, एक बात आप कान खोल के सुन लो, पापा के लिए कुछ भी करना मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा आप ही बताओ, कल को आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना पड़े, वो आपके लिए परेशानी वाली बात होगी? शायद नहीं होगी। बस डॉली, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पापा की सेवा करूं, उनका ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने दूं। डॉली, मेरे भाइयों ने जो किया सो किया, उससे मुझे क्या लेना देना। सबके कर्म अपने साथ होते हैं, लेकिन मैं अपने फर्जों से मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ।
इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि पापा की निस्वार्थ सेवा करो। ठीक है राजीव, आपको जो ठीक लगे वो करो। बेटा, मुझे है ना तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा, बताओ क्या बात करनी है। तुझे तो पता ही है मैं कितना बीमार रहने लग गया हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस आप टाइम से दवाइयाँ लेते रहो, अभी आपकी बहुत उम्र है। बेटा, ये उम्र तो सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। मुझे लगता था कि शकुंतला बहुत जिएगी क्योंकि वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन मुझे क्या पता था वो इस दुनिया से मुझसे पहले चली जाएगी। हाँ पापा, मम्मी तो बहुत ठीक ठाक थी, बहुत हेल्दी थी, लेकिन डेंगू के बुखार ने मम्मी की जान ले ली। हाँ बेटा, बेटा मुझे है ना तुझे एक बात बतानी थी। जब मैं रिटायर हुआ था ना, तो तुम तीनों भाइयों से चोरी छुपे 10 लाख का कृष्णा विहार में प्लॉट लिया था, जिसकी आज कीमत 30 लाख रुपए है। ये प्लॉट मैंने शकुंतला के लिए लिया था। अच्छा, वो ठीक है पापा, आपने हम तीनों भाइयों से चोरी छुपे प्लॉट लिया, लेकिन मम्मी के लिए प्लॉट लेने की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए बेटा, मुझे लगता था कि मैं शकुंतला से पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा और उसके बाद हो सकता है कि तुम तीनों भाइयों में से शकुंतला को कोई भी अपने पास ना रखे। तो इस परिस्थिति में शकुंतला इस प्लॉट पे एक कमरा बना के रह तो सकेगी। और बेटा, ये बात मेरे और शकुंतला के बीच में ही थी। हमने तुम तीनों भाइयों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। पापा, भैया और छोटू का तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी भी आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे पे नज़र नहीं रखी। यहाँ तक कि आपने जब बंटवारा भी किया था ना, मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, आपने अपनी मर्जी से ही मुझे दिया था। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरे मन में तो कभी भी कोई लालच नहीं आया। तेरे दोनों भाइयों ने तो मुझे अपने साथ रखने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन तेरी कम आमदनी होने के बावजूद भी तूने मुझे अपने साथ रखा और मेरी इतनी सेवा करता है। बेटा, मैं तो बस यही चाहूँगा कि तेरे जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। बेटा, मैं तेरे इस सेवा भाव से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये प्लॉट मैं तेरे नाम कर रहा हूँ।